जरासंध मगध का राजा था। जरासंध बहुत शक्तिशाली और क्रूर राजा था। उसके पास अनगिनत सैनिक और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। इसीलिए जरासंध के पड़ोसी राज्य जरासंध राजा के प्रति मित्रता का भाव रखते थे। जरासंध की दो पुत्रियां थीं, अस्ति और प्रस्ति। अस्ति और प्रस्ति का विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ था। कंस भी कुछ कम क्रूर नहीं था, वह बहुत पापी और दुष्ट राजा था। मथुरा की प्रजा को कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। अपने दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर जरासंध बहुत क्रोधित हो उठा। प्रतिशोध लेने के लिए जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण से हार जाता और भगवान श्री कृष्ण उसे पराजित कर जीवित छोड़ देते थे। एक समय कलिंगराज पौंड्रक और काशीराज के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग निकला, लेकिन पौंड्रक और काशीराज भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। काशीराज के बाद उसका पुत्र काशीराज बना और श्री कृष्ण से बदला लेने का निश्चय किया। वह श्री कृष्ण की शक्ति जानता था, इसलिए उसने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें समाप्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने उसे कोई अन्य वरदान मांगने को कहा, किंतु काशीराज अपनी मांग पर अड़ा रहा। तब शिव ने मंत्रों से एक भयंकर कृत्या बनाई और उसे देते हुए बोले, वत्स, तुम इसे जिस दिशा में जाने का आदेश दोगे यह उसी दिशा में स्थित राज्य को जलाकर राख कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग किसी ब्राह्मण भक्त पर मत करना, वरना इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। वरदान देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। यहाँ दुष्ट कालयवन का वध करने के बाद श्री कृष्ण सभी मथुरा वासियों को लेकर द्वारिका आ गए थे। काशीराज ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए कृत्या को द्वारिका की ओर भेजा। काशीराज को यह ज्ञान नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए द्वारिका पहुंचकर भी कृत्या उनका कुछ नुकसान नहीं कर पाया। अब भगवान श्री कृष्ण अति देख अपना सुदर्शन चक्र कृत्या की ओर चला दिया। सुदर्शन भयंकर अग्नि उगलते हुए कृत्या के आगे बढ़ा। कृत्या ने अपने प्राण संकट में देख भयभीत होकर काशी की ओर भागी। सुदर्शन चक्र भी उसका पीछा करते हुए काशी पहुंच गया और कृत्या सहित पूरी काशी को ही भस्म कर दिया। बाद में वारा और असी नामक दो नदियों के बीच यह नगर फिर से बसा। वारा और असी नदियों के बीच होने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा। यह द्वापर युग की एक पौराणिक कथा है, जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाकर राख कर दिया था। बाद में यह वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राधे राधे।